नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम हुआ घोषित। 1700 मीट्रिक टन खाद समितियों को किया गया आवंटित। 2 स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन पर लगी रोक। पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर घायल। पराली जलाने से खेत में लगी आग, 6 बीघा फसल जलकर नष्ट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर प्रदेश के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस दौरान नामावलियों का आलेख प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि, नोटिस जारी करने, सुनवाई एवं सत्यापन, मतगणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक संचालित की जाएगी। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। जिले के 172 समितियों को 1700 मीट्रिक टन खाद आवंटित किया गया है। सभी समितियों को 10-10 मीट्रिक टन खाद का आवंटन हुआ है। 1338 मीट्रिक टन एनपीके और 388 मीट्रिक टन डीएपी का आवंटन हुआ है। 1-2 दिन में समितियों पर खाद पहुंचने से किसानों को कुछ राहत मिलेगी। धान की कटाई के साथ ही रबी अभियान की तैयारी तेज हो गई है। शुरुआत में किसान दलहनी तिलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं। इसके लिए भी फॉस्फेटिक खाद की जरूरत पड़ती है। जिन क्षेत्रों में धान की फसल कम होती है वहां पर किसान गेहूं की बुआई भी करना शुरू कर दिए हैं। इसके लिए किसान खाद बीज की खरीदारी तेज कर दिए हैं। किसानों की खाद की बढ़ती मांग को देखते हुए कृषि विभाग सहकारिता की संस्तुति पर मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने जिले के 172 सहकारी समितियों को 10-10 मीट्रिक टन फॉस्फेटिक खाद आवंटित कर दिया है। इधर बुधवार की भोर में एक बार फिर पुलिस की गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। जगह बनकटा थाना क्षेत्र के दास नरहिया के पास का बताया जा रहा है। यहाँ पुलिस अभिरक्षा से भाग रहे पशु तस्कर ने दरोगा का पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगने के बाद पशु तस्कर को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उधर एएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जानकारी ली। बताया जा रहा है कि बनकटा थाने की पुलिस ने मंगलवार को बिहार भेजे जा रहे 11 गोवंश के साथ पशु तस्कर दिलीप सोनकर, जो परसिया करहट्टी थाना कुकुंदू का निवासी है, उसे गिरफ्तार किया था। बुधवार की भोर में पेट दर्द की शिकायत पर पुलिस उसे अस्पताल लेकर जा रही थी। रास्ते में दरोगा का पिस्टल उसने छीन लिया और भागने लगा। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस टीम पर उसने फायरिंग झोंक दी। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें पशु तस्कर के पैर में गोली लगी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में धनवंतरी सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। इसमें योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। सीएमओ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तरकुलवा भलुअनी में संस्थागत प्रसव कम होने पर एमओआईसी, बीपीएम और स्टाफ नर्सों के वेतन को रोकने का निर्देश दिया है। सीएमओ ने कहा कि सभी सीएचसी, पीएचसी और आयुष्मान केंद्र पर आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों की 100% मौजूदगी रहे। ओपीडी में मरीज देखने मिलने पर संबंधित फार्मासिस्ट पर भी कार्रवाई की जाएगी। लार थाना क्षेत्र के हाटा गांव में पराली जलाने से एक खेत में आग लग गई। तेज पछुआ हवा के कारण आग पड़ोसी खेतों तक फैल गई, जिससे 6 बीघा धान की फसल जलकर राख हो गई। इस आग के चपेट में खेमादेई निवासी राजगुरु सिंह और अन्य किसानों की लगभग 6 बीघा धान की फसल आ गई है। इसके अतिरिक्त एक गुप्ता परिवार की 6 कट्ठा धान की फसल भी पूरी तरह से जल गई है। बताया जा रहा है कि एक किसान अपने खेत में पराली जलाकर छोड़ दिया था और दोपहर में तेज पछुआ हवा के चलते आग अनियंत्रित होकर फैल गई और क्षेत्र के दूसरे किसानों के खेतों में आग पहुंच गई और भारी नुकसान हो गया। रुद्रपुर तहसील बार एसोसिएशन रुद्रपुर का चुनाव अपने शबाब पर है। यहाँ अध्यक्ष के साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 2-2 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिससे
इन तीनों पदों के लिए सीधी लड़ाई होनी है, जबकि अन्य पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचन होना तय हो गया है। एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी ने नामांकन पत्रों की वापसी के बाद प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन कर दिया, जिसमें अध्यक्ष के लिए सत्यानंद पांडे, आनंद कुमार सिंह मैदान में है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए बीके सिंह, रामेश्वर मणि त्रिपाठी और कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए सत्यपाल यादव और पंकज कुमार शुक्ला आमने सामने डटे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में मरीजों की काफी भीड़ हो रही है। बताया जा रहा है कि मौसम बदलने के साथ ही 1000 से अधिक मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। हर जगह लंबी लाइन देखी जा रही है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को इंतजार करना पड़ रहा है। ऑर्थो, मेडिसिन और ईएनटी में बिना लाइन के डॉक्टर के कमरे में जाने को लेकर कई बार नोकझोंक भी हुई, जिसमें शोर मचा। वहीं स्किन सर्जरी, बाल रोग में भी लंबी कतार देखी जा रही है। बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के देवरुआ गांव निवासी 17 वर्षीय हैप्पी सिंह पुत्र महेंद्र सिंह बंदर के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद देवरिया से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि हैप्पी अपने घर के बाहर थे, तभी अचानक एक उग्र बंदर ने उन पर हमला कर दिया। बंदर ने उसके हाथ पर काट लिया, जिनसे वे लहूलुहान हो गए। परिजन आनंद फानन में उन्हें उपचार के लिए महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज में ले गए, जहाँ से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया है। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बंदरों का आतंक बढ़ गया है। ग्रामीणों के अनुसार इसकी जानकारी कई बार प्रशासन को भी दी गई है। इधर सोनू घाट बरहज मार्ग इन दिनों जर्जर अवस्था में है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे यह मार्ग अब गड्ढों में तब्दील हो चुका है। कभी सुगम सफर के लिए जाना जाने वाला यह मार्ग अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और भी बिगड़ी थी। कई लोग घायल भी हो गए थे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के गेट पर नगरपालिका के द्वारा बनाए गए कूड़ा डंपिंग सेंटर के विरोध में छात्र और शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि डंपिंग स्टेशन से फैल रही दुर्गंध और संक्रमण से लोग परेशान हैं। राजकीय आईटीआई देवरिया में वर्तमान में लगभग 2021 छात्र पढ़ते हैं। कॉलेज के मुख्य द्वार के ठीक सामने नगरपालिका ने वर्षों पहले यह कूड़ा डंपिंग स्टेशन बनाया था, जहाँ प्रतिदिन शहर का ठोस और गीला कचरा जमा किया जाता है और इससे भयंकर दुर्गंध फैलती है, जिससे आसपास के लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। साथ ही बीमारियों का खतरा भी लगातार लोगों में सता रहा है। रुद्रपुर पुलिस ने छेड़खानी के एक मामले में वांछित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी का दवा के बहाने महिला से छेड़खानी का आरोप था। मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान के बाद मामले में दुष्कर्म और धमकी की धाराएं भी बढ़ा दी गई। बताया जा रहा है कि यह घटना 5 नवंबर को हुई थी। पीड़िता एक झोला छाप डॉक्टर के पास दवा कराने गई थी और डॉक्टर ने महिला के मुंह में घाव देखकर कैंसर की आशंका जताई। उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर किसी अन्य जगह दवा के लिए ले गया। पीड़िता का आरोप है कि सुनसान जगह पर डॉक्टर ने उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने विनोद पुत्र श्रीराम के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और अब इसमें कार्रवाई की जा रही है। आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम हुआ घोषित। 1700 मीट्रिक टन खाद समितियों को किया गया आवंटित। 2 स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन पर लगी रोक। पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर घायल। पराली जलाने से खेत में लगी आग, 6 बीघा फसल जलकर नष्ट। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।